दोस्तों, योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले जीएसटी कमिश्नर ने पलटी मार ली है और अब इस पूरे मामले पर नया ट्विस्ट आ गया है। पलटी मारते हुए जीएसटी कमिश्नर ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, जबकि रोते रोते अपनी पत्नी को फोन करके वो ये बात कहते हुए सुनाई दिए थे कि मैं जिसका नमक खाता हूं उसके अपमान को सह नहीं सकता। और इसके बाद उनके खिलाफ काफी कंट्रोवर्सीज निकलकर सामने आती हैं। पता चलता है कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी हासिल की थी और ये आरोप खुद उनके भाई लगाते हैं, विश्वजीत सिंह लगाते हैं। और इसके बाद से लगातार वो सवालों के घेरे में आ गए थे। प्रशांत सिंह, जो कि जीएसटी कमिश्नर थे अयोध्या के, उनके इस्तीफे के एक दिन पहले ही अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा देते हैं, जो कि सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं। और वो इस्तीफा देते हैं सरकार के विरोध में, क्योंकि उस वक्त शंकराचार्य और यूजीसी का विवाद काफी अपने चरम पर था। उत्तर प्रदेश में सरकार घिरती ही जा रही थी और इसके एक दिन बाद ही प्रशांत सिंह इस्तीफा देते हुए कहते हैं, अपनी पत्नी से फोन पर बात करते करते इस बात को कहते हैं कि हम इस्तीफा इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि मैं जिसका नमक खाता हूं उसके खिलाफ अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्हें जो चीजें बोली गई, यानी कि योगी आदित्यनाथ को जो चीजें बोली गई, इससे एक अधिकारी इतने आहत हो गए कि अपना इस्तीफा लिखकर दे देते हैं। अब इसके बाद प्रशांत सिंह के भाई का बयान सामने आता है। प्रशांत सिंह के भाई कहते हैं कि उन्होंने कई बार अपने भाई के खिलाफ शिकायत की है और उन्होंने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर ये नौकरी हासिल की थी जीएसटी कमिश्नर की, और जिसको लेकर उनके ऊपर जांच भी बैठी हुई है। जो मऊ के सीएमओ हैं, उन्होंने खुद इसके खिलाफ जांच करने की बात कही थी और तरह तरह की बातें भी वो कहते हुए दिखाई दिए थे इस पूरे मामले पर। अब प्रशांत सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और मैं वापस से अपने काम पर आ रहा हूं। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, लेकिन जो अलग अलग बातें कही जा रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, उनमें यह भी दावा किया जा रहा है कि प्रशांत सिंह पर इस्तीफा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था ताकि इस पूरे मामले को यहीं पर रफा दफा किया जा सके, इसके बारे में और ज्यादा कंट्रोवर्सीज ना फैले। लेकिन जैसे ही वो इस्तीफा वापस लेते हैं तो वो वापस से सवालों के घेरे में आ जाते हैं कि आखिरकार जब वो इस्तीफा दे चुके थे, राज्यपाल तक इस्तीफा पहुंच गया था, तो उन्हें इस्तीफा वापस लेने की जरूरत क्या पड़ी थी और अब वो वापस से अपने काम को ज्वाइन कर चुके हैं। इस पूरे मामले पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक अधिकारी जिन्हें सैलरी मिलती है जनता के टैक्स के पैसों से, वो अधिकारी मुख्यमंत्री के इतने करीब कैसे हैं? वो अधिकारी आखिरकार मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमान को लेकर इस्तीफा भला क्यों दे रहे हैं? हालांकि बाद में पता चलता है कि उनके ऊपर तमाम तरह की जांचें हैं। उनके भाई का ऐसा दावा था कि उनके ऊपर तमाम जांचें चल रही हैं और उस जांच में वो फंसे ना, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था ताकि वो पहले से ही जाएं और जब जांच हो तो उसके खिलाफ बहुत ज्यादा चीजें ना मिल पाए। लेकिन अब उन्होंने अपनी जो नौकरी है वो वापस से ज्वाइन कर ली है और उनके खिलाफ जांच को लेकर अगर हम बात करें तो ये बताया जा रहा था कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया है, लेकिन सीएमओ की तरफ से, मऊ सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि सर्टिफिकेट सही है, फर्जी नहीं है। लेकिन इसको लेकर बार बार ये बातें सामने आ रही थी कि सर्टिफिकेट फर्जी थे। हालांकि जब प्रशांत सिंह से उनके भाई के आरोपों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उल्टा अपने भाई पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए और कहा कि वो मुख्तार अंसारी के गैंग में काम करते थे या फिर उनसे जुड़े हुए हैं, ऐसा बता दिया। अपने ही भाई के खिलाफ उन्होंने ये बयान दिया और कहा कि वो खुद एक अपराधी के गैंग से जुड़े हुए थे और वहां पर फाइनेंस संभालने का काम किया करते थे। हालांकि सच क्या है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर नया ट्विस्ट यही है कि योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले जीएसटी कमिश्नर ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और अपनी नौकरी में वापस चले गए हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।